अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद समीउल एसएसटी। तो सबसे पहले मैं अपने नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो आज हम क्लास 9 की फिजिक्स हमने स्टार्ट की थी। हमने तकरीबन 9-10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड की है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो पढ़े हैं फिजिक्स विद समीउल एसएसटी। तो आज हम वर्नियर कैलिपर्स की एक वीडियो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम वर्नियर कैलिपर्स का पार्ट 2 वीडियो हम शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम वर्नियर कैलिपर किस तरह यूज होता है, उसकी रीडिंग्स किस तरह ली जाती है, जीरो एरर को हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 एक शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। नंबर 1, लोअर जाज। ये जो दो जाज है नीचे, ये इसको हम लोअर जाज कहते हैं, ठीक है। और ये यूज होती है किसी, जिस तरह ये बॉल है उसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको हम इस तरह इस लोअर जाज में रखते हैं, फिर यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। रीडिंग हम पार्ट 3 में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम वर्नियर कैलिपर के जरिए रीडिंग किस तरह लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की जो पार्ट 3 जो वीडियो होगी उसमें आपको रीडिंग की समझ आ जाएगी। तो ये जो जाज है, ये दो, इसको हम लोअर जाज कहते हैं। These jaws are used to find out the external diameter of an object. ये जाज किसी ऑब्जेक्ट की जो बैरूनी डायमीटर है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीजें है। और इसके बाद आपके पास ये दो जो जाज है इसको हम अपर जाज कहते हैं। ये अपर जाज किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? दिस जाज आर यूज टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो जाज है ये किसी ऑब्जेक्ट्स की इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट की जाती है। जिस तरह मेरे पास ये कैप है, ये मार्कर का कैप है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको इस तरह ये दो जाज है इसके अंदर डालेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे ताकि दोनों जाज दोनों किनारों को टच करे, फिर यहाँ पर हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये इसके इंटरनल डायमीटर्स, तो इस इंटरनल डायमीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम अपर जाज को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद है डेप्थ प्रोब। ये यहाँ पर एक चीज होती है जिसको डेप्थ, ये इस तरह मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये डेप्थ प्रोब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? किसी चीज की डेप्थ को फाइंड आउट करना। जिस तरह ये मार्कर का कैप है, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये मार्कर का जो कैप की डेप्थ कितनी है। इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमने डेप्थ प्रोब को यूज करना है। तो डेप्थ प्रोब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की आप डेप्थ को फाइंड आउट करना चाहे तो आप डेप्थ प्रोब को यूज करेंगे। जिस तरह ये मार्कर है, मैंने अभी बताया आपको, इस मार्कर की आपने डेप्थ फाइंड आउट करनी है। इस मार्कर की आपने डेप्थ फाइंड आउट करनी है, ये इंटरनल डेप्थ, तो आपने डेप्थ प्रोब को यूज करना होता है। अच्छा, मैन स्केल और वर्नियर स्केल तो ऑलरेडी मैंने जो पार्ट 1 में उसमें भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी रिपीट करते हैं। ये जो स्केल है ये इस तरह जाता है, ये इसके साथ ये दो जाज भी लगे होते हैं, एक ये और ये भी इसके साथ फिक्स होते हैं। तो इसको हम मैन स्केल कहते हैं। इट इज ए फिक्स स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। ये जो बड़े होते हैं, ये 1, 2, 3 ये सेंटीमीटर होता है। ये छोटे छोटे जो ग्रेजुएशन होते हैं, इसमें जो लाइन लगे होते हैं, ये मिलीमीटर को शो करता है, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट डिवीजन इज मिलीमीटर। उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल, एक ये लाइन है, एक दूसरा ये लाइन, इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अच्छा, इसके बाद है जो वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है, देखो ये इसके साथ एक ये जाज और ये जाज भी अटैच होता है, ये मूव करता है इस तरह। मैन स्केल के ऊपर ये मूवमेंट करता है, उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इट इज ए मूवेबल स्केल। ये एक मूवेबल पैमाना, स्केल पैमाना को कहते हैं। हैविंग टोटल 10 डिवीजन। उसमें टोटल डिवीजन कितनी है? 0 से लेकर 10 तक। लेकिन दो डिविजन के दरमियान जो फासला होता है, जिस तरह 0 और 1, इस तरह इसके दरमियान जो फासला होता है वो कितने के बराबर होता है? 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। तो ये आपके पास वर्नियर स्केल हो गया। और एक यहाँ पर स्क्रीव लगा होता है,
स्क्रू। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जॉज में डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट, ये बाल को हमने लोअर जॉज में डाला है और दोनों जॉज ने इस बाल को टच किया है, तो इसके बाद जो ये मूवेबल स्केल है, वर्नियर स्केल, हम चाहें कि ये आगे मूवमेंट ना करे, तो हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो रीडिंग है वो शार्प रीडिंग हमारे पास आ जाए। तो स्क्रू, दिस स्क्रू इज यूज्ड टू टाइटन द वर्नियर स्केल और मेन स्केल। हम इस स्क्रू को यूज करते हैं कि वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर हम टाइट करें। व्हेन बोथ द जॉज टच द ऑब्जेक्ट्स, जब दोनों जॉज ऑब्जेक्ट्स को टच करें, ठीक है, तो तब हम इस स्क्रू को थोड़ा टाइट रखते हैं, ताकि ये जो मूवेबल स्केल है ये मजीद कोई मूवमेंट ना करे, ताकि हमारे रीडिंग में कोई मसला ना हो और हमारे पास जो रीडिंग है वो शार्प रीडिंग हमारे पास आ जाए। तो ये कुछ मेन पार्ट्स थे वर्नियर कैलिपर के, कुछ इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। तो आप लोग इस चीज को अपने पास नोट करें और इसको याद करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो एरर के भी समझेंगे और इसके अलावा हम वर्नियर कैलिपर के जरिए रीडिंग किस तरह लेते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वर्नियर कैलिपर के जरिए हम रीडिंग किस तरह लेते हैं मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और जितने भी नए व्यूवर हैं तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अजीज रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।